वीडियो री एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र का एक प्रैक्टिस सेट डेली कवर करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो किसका प्रयोग होता है? अधिसूचना का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी, अधिसूचना का प्रयोग होता है। राइट। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखा गया था? आदिकाल में। और इसके रचनाकार कौन थे? चंद्रवरदाई। ये भी बहुत पूछा जाता है, सो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द कौन सा वचन है? गौ शब्द एक वचन है, क्योंकि इसका बहुवचन क्या होता है? गौवें। राइट। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। टोटल 52 होते हैं, जिसमें से 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, तो उस अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। दैहिक सही है, प्रौढ़ भी सही लिखा गया है। इसमें ऑप्शन बी नौकरी सही। इसका क्या होगा? नौकरी। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कौन सी वर्तनी ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी रचयिता ठीक लिखा गया है। ध्यान से देख लीजिए इसको, रचयिता। और तीनों ऑप्शन गलत है। गायक, गायक का संधि विच्छेद है गय धन अक। ऑप्शन नंबर सी गायक, गायक। गय धन अक, इसमें आयादी संधि है, संधि भी पूछी जा सकती है, इसमें सिर्फ संधि विच्छेद ही दिया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नाविक, नाविक का सही संधि विच्छेद अभी आया था ऊपर, आयादी संधि, ये भी आयादी संधि का ही एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी नव धन इक, नाविक। ऑप्शन नंबर सी। राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहचानने का सबसे इजी तरीका होता है, जहाँ पर अगर कोई उपसर्ग आगे लगा होता है तो वो तो श्योर ही है अव्ययी भाव समास ही होता है। और अव्ययी भाव समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो और वह प्रधान भी हो, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है, तो इसमें विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, विद्याभ्यास में क्या है? तत्पुरुष समास है। और कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास होता है जिस समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष, विशेष यानी कि संज्ञा हो, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय में तो कर्मधारय समास है, क्योंकि नील गाय की विशेषता बता रहा है, तो नील जो है विशेषण है और गाय क्या है? विशेष्य है, तो नील गाय क्या है? कर्मधारय समास है। तो इसमें विद्याभ्यास ही कर्मधारय समास नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। गाइस, जो किसी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो फिर उपसर्ग किसे बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं किसी शब्द के आगे जो जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है, इसीलिए उसमें उपसर्ग, उप मीन्स आगे, आगे जुड़ता है हमेशा। अलंकार, अलंकार में क्या? अलम। ऑप्शन नंबर डी, अलंकार का ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है गाइस? प्रत्यय एक शब्दांश होता है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा जैसे अलंकार, अलंकार में अलम उपसर्ग है आकार, तो ऐसे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, कभी आपसे उपसर्ग भी पूछा जा सकता है, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द, तत्सम मतलब होता है शुद्ध, वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के से डायरेक्ट लिए गए होते हैं। जैसे इसमें अंश, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? तत्सम है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं गाइस, तद्भव शब्द।
और जो संस्कृत के डायरेक्ट होते हैं उसको हम तत्सम बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम कौन है? गेहूं का तत्सम क्या होता है गाइस? गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधूम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव तीन, तीन क्या है? तद्भव है। बाकी जल तत्सम है, नग्न भी तत्सम है और भ्रमर भी तत्सम है। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा क्या है गाइस? आकाश। आकाश एक संज्ञा है। संज्ञा किसी के नाम को ही तो कहते हैं। नाम, किसी स्थान को संज्ञा ही कहते हैं। तो आकाश क्या है? एक नाम भी है। तो आकाश यहाँ पर संज्ञा है। ठीक। नेक्स्ट, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, इसमें गाइस ऑप्शन नंबर ए थकावट। थकावट क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो उसने में कौन सा सर्वनाम है? उसने में गाइस पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको 2x पर लगा करके देखिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को समय खराब हो। ठीक है, एग्जाम बहुत करीब है। सो 2x या 1.5 पर लगा करके आप लोग देखिएगा। आप लोगों को श्योर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लोगों को बेनिफिट होगा तो कमेंट, लाइक और शेयर करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? विशेषण। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, उसका धातु रूप क्या होता है? पठ। यही उसका मूल रूप होता है और इसी को धातु रूप बोलते हैं। तो पठ धातु से पठत, पठता, पठंत ये क्रिया निकलती है। ऑप्शन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्यय की डिफिनीशन कभी कभी पूछी जाती है। अव्यय मीन्स होता है जिसका व्यय ही ना हो, जिसमें कोई चेंज ना हो, ना उसमें लिंग, वचन, कारक किसी का कोई प्रभाव ना पड़े, तो वहाँ पर क्या होता है? अव्यय होता है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें कौन सा अव्यय है? राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य, अरण्य का क्या होता है गाइस? कांतार। अरण्य मीन्स कांतार, जंगल, विपिन। राइट। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? कमल, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सरोज। सरोज, इंदिवर, जलज, नीरज, अंबुज, तोयस सब क्या हैं? अरविंद। ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, अध का विलोम क्या है? अध का विलोम पूर्ण। अध मतलब होता है कोई चीज अभी जस्ट शुरू ही हुई हो तो उसका क्या होता है? पूर्ण। जागृत का विलोम क्या होता है? सुप्त। जैसे जागृत ज्वालामुखी, सुप्त सुप्त ज्वालामुखी, यहाँ से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मैंने मैंने डट डट में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो एक बार इसको पढ़ करके आप लोग फिट कर लीजिए। मैंने मन में सोचा, तो ऑप्शन नंबर बी। संगति द्वारा व्यक्ति का डट डट, सॉरी संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? तो संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है अप्रत्याशित। जिसकी कोई आशा ही न की गई हो। राइट। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 गाइस, जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो जिसके हाथ में चक्र है उसको बोलते हैं चक्रपाणि। ये चक्र मीन्स चक्र, पाण मीन्स हाथ। तो जिसके हाथ में चक्र है अर्थात विष्णु को कहा जाता है और इसमें बहुब्रीहि समास है। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मीन्स गाइस होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बोलते हैं ना कि अक्ल पर पत्थर पड़ गया है तुम्हारे, तो उसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गोंद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। मुहावरे का सही अर्थ है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। उसको बोलते हैं गोद में लड़का और शहर भर में ढिढोरा। कोई चीज़ अपने पास में ही है और तुम ढूंढते रहते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई चीज़, अपना फ़ोन या अपनी कोई वस्तु अपने जेब में ही रख लेते हैं और इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा। अकेला चना भार नहीं फोड़ता मीन्स अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं।
में जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य है? तो गाइस कौन सा वाक्य है? ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। मिश्र वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये मिश्र वाक्य है। और ऑप्शन नंबर डी अगर पूछ लिया होता तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य है। यहाँ हम लोग आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करवा रहे हैं, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम देंगे। क्वेश्चन नंबर 38, मैंने विद्यालय जाना है। अरे ऐसा कौन बोलता है मैंने विद्यालय जाना है? ये तो गलत है। मुझे अगर मैं बोल दूं मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मैंने को हटाकर अगर मैं मुझे बोल दूं मुझे विद्यालय जाना है, तब यहाँ पर ये शुद्ध हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं गाइस? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक कर्तवाच्य होता है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्तवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो कर्ता कारक का परसर्ग क्या है गाइस? कर्ता ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का की के रा री रे ना नी ने अधिकरण में मैं पर संबोधन है अरे हो। कितने कारक होते हैं? कारक 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं गाइस। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। अगर कभी भी कोई चीज देने की बात आए तो वहां पर कौन सा कारक होता है गाइस? संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो गाइस अपवाद अगर ना ध्यान दिया जाए तो जितने भी वर्णमाला से अक्षर बनते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम हुआ, अनार हुआ, जितने भी अपवाद को छोड़ दिया जाए जितने भी वर्णमाला से बनते हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। तो शराब क्या होती है? शराब हानिकारक होती है, तो इसलिए शराब क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? उसको क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? काल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 45, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? अरे तो इसका गुण बता दे रहा है, तो इसमें कौन विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द की पहचान करना है हमें। कौन सा गाइस अशुद्ध है? अनुगृहित भी सही है, अधीन भी, अंतर्ध्यान। तो आध्यात्म लिखा है, जबकि क्या होना चाहिए इसको? सही अध्यात्म होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक। नेक्स्ट 47, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या आई? सबसे पहले आई प्राचीन संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए। तो बी और सी तो वैसे हट जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आई लौकिक संस्कृति, तो ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आई प्राचीन संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, फिर सौर सेनी, उसके बाद विकास हुआ पश्चिमी हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय मीनिंग पूछ रहा है। मास मीन्स क्या होता है? मास मीन्स बहुत ज़्यादा, कलेक्शन, और कंजम्पशन मतलब होता है खपत। तो व्यापक उपभोग को हम क्या बोल देते हैं? मास कंजम्पशन। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वॉज ओवरजॉयड, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया हूँ। तो लेकिन भावयुक्त चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो इस तरह हिंदी के टोटल 50 क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।